क्यों दुख है भाई? कौन सी नौकरी करता था ये? कौन सा बिजनेस करता था? लोगों का खून चूसता था और ये मसीहा बन गया। 1 करोड़ 10 करोड़ लोगों से लिया होगा ना, तो 10,000 रुपया गरीबों में बांट दिया होगा, तो गरीब वही ना गुनगाएंगे कि हमको पैसा मिला, हमको पैसा मिला। जिसका खून चूसा है उससे जाकर के पूछिए कि मुख्तार कैसा आदमी था। ये बताइए, अखिलेश किसके बेटे हैं? उसी बाप के बेटे हैं ना, जिस बाप ने हत्या करवाई विधायक जी की। उनके प्रशासन में हत्या हुई तो वो अखिलेश भी तो वही ना, सांप का बच्चा सांप ही होता है ना। वो जब भी उगलेगा तो बिखे न उगलेगा, अमृत कहाँ से उगल देगा? तो अखिलेश कहाँ से बढ़िया हो जाएंगे? 28 तारीख को यानी कि 28 मार्च को एक ऐसी खबर आई जिस खबर को सुनने के बाद पूर्वांचल के कई इलाकों में मातम बनाया गया, तो इस गांव में उस दिन खुशी मनाई गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जब मुख्तार अंसारी के मृत्यु की खबर आई तो हालांकि उस क्षेत्र के आसपास के लोगों ने मातम के रूप में उस खबर को देखा, लेकिन उस खबर को सुनने के बाद कहीं ना कहीं इस गांव के लोग खुशी मनाते हुए नजर आए। मैं इस वक्त मौजूद हूं कृष्णानंद राय, जो विधायक थे जिनकी हत्या में मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था, वो आरोपित थे। मैं ठीक उसी गांव में मौजूद हूं और ये ठीक वही जगह है जहां पर 29 नवंबर 2005 को मातम पसरा था। कुछ लोग हैं और महिला मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बिंदु राय है। बिंदु राय जी, ये बताइए, जब 28 तारीख को एक खबर आई, ये खबर सुनी कि अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, सबसे पहले आप लोगों को किसने बताया और क्या आप लोगों ने सोचा? हम लोगों को मोबाइल से सूचना मिली और न्यूज़ से, टीवी से सूचना मिली। अत्यंत खुशी हुई। हमारे गांव में पटाखे छूटने लगे। जिसको नहीं जानकारी थी उन लोगों ने सोचा कि भाई ये क्यों इस रात में ऐसे पटाखे छूटने लगे। काना कानी सबको पता चल गया कि ऐसी घटना घटी, इसीलिए जो है पटाखा छूट रहा है। जिस समय जब 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी, तो उस समय वो सब भी कितनी खुशी मनाए होंगे, इसका भी पता चला हम लोगों को। आज उनको लोग कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, तो वो तो अपना समय बहुत बिता लिए थे और उनके बच्चे कितने बड़े। जिस समय कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी उस समय उनके बच्चे से पूछिए उनके बच्चों के दिल पर क्या गुजर रही थी और कितने दिन के उनके बच्चे थे। उनकी श्रीमती जी की शादी हुई अभी कितनी दिन हुई थी। वो तो अपना वो आतंक फैला करके इस दुनिया में वो आतंक से इतना अपना नाम मसीहा बन रहा है और इतना बन गया, इतना। हम तो ये सोचते हैं कि पूछिए उनसे कि किस कमाई से, किससे उनका इतना धन बढ़ा है। आज कृष्णानंद राय के घर पर तो पुश्तैनी उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है। ऐसी बात नहीं है कि वो गरीब मरे टूटे हुए थे। और जिस समय कृष्णानंद राय की हत्या हुई उस समय पूरे करैल में मातम छा गया और पूरे करैल के लोग यही बात कह रहे थे कि हमारे करैल क्षेत्र का शेर निकल गया। आज वो फाटक केवल मुस्लिम के छोड़ करके हिंदू एक भी नहीं दुखी होंगे, नाराज़ होंगे कि नहीं शेर निकल गया या फिर मसीहा निकल गया। वहीं मोहम्मदाबाद के, हम भी न्यूज़ पर सुन रहे हैं कि वहीं मोहम्मदाबाद के हिंदू लोग रो रहे हैं। वहीं एक बूढ़ी बोल रही थी कि हमारे लड़के को मार करके और उसके पैर पकड़ करके घसीट करके ले गए सब। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं किसी को जानकारी नहीं है, जानकारी सबको है, लेकिन सब लोग अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, डर के मारे कर रहे हैं। और हम लोगों को किसी बात की डर नहीं है। हम लोग भी उसी तरह से दुखी हुए थे। हम लोग भी विधायक अलका राय का जो है चेहरा देखते थे तो नज़र झुक जाती थी कि अभी कितना उम्र था और इस उम्र में उनको कितना ये कष्ट झेलना पड़ा और वो मसीहा बन रहे हैं। यहीं मोहम्मदाबाद में, यहीं सेमरा गांव में राजेंद्र राय को उनके गांव में दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। मोहम्मदाबाद में राजेश राय और भरौली के बजरंगी 3 लोगों की हत्या की गई। कितने लोगों का, अनगिनत लोगों तो हैं, कितने लोगों का नाम गिनाए आपके सामने कि कितने लोगों की हत्या वो नहीं किया है, किसका किसका नहीं किया है। 7 लाश जिस समय यही दरवाजे पर आकर के सुला दिया गया, उस समय प्रशासन कहाँ थी? प्रशासन को नहीं पता था कि हत्या हुई है। इसलिए नहीं पता था कि वो मुलायम की सरकार थी और उसमें उनको सहयोग मिल रहा था मुख्तार को, इसलिए सब कुछ प्रशासन दरवाजे पर नहीं आई। शाम का ये मर्डर हुआ था और रात तक प्रशासन नहीं आई। क्या प्रशासन को पता नहीं था कि नहीं मर्डर हो चुका है के.एन. राय का? उन लोगों को ये था अपना वर्चस्व बनाना था कि हमेशा से हम लोग मोहम्मदाबाद क्षेत्र में राज करते आए हैं और ये कहाँ से जीत गए, कहाँ से आगे निकल गए।
इसलिए वो सब अपना रास्ता साफ किए, विधायक जी को मरवा करके अपना रास्ता साफ किए। लेकिन आज अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह जी के बेटे रहे, वो आज आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पर लगा रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, ट्विटर पर लिखा कि मुख्तार अंसारी की हत्या करी गई है। ये एक तरीके से एक मर्डर है, इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं उनकी सरकार में मरवा दिया गया। ये बताइए, अखिलेश किसके बेटे हैं? उसी बाप के बेटे हैं ना, जिस बाप ने हत्या करवाई विधायक जी की। उनके प्रशासन में हत्या हुई तो वो अखिलेश भी तो वही ना, सांप का बच्चा सांप ही होता है ना। वो जब भी उगलेगा तो बिखे न उगलेगा, अमृत कहाँ से उगल देगा? तो अखिलेश कहाँ से बढ़िया हो जाएंगे? योगी जी खराब है, योगी जी का प्रशासन अच्छा नहीं है। मुलायम का बहुत बढ़िया था, अखिलेश का बहुत बढ़िया था। यहीं अयोध्या में जिस समय हम भी न्यूज़ देखते हैं कि यहीं रामलला के मंदिर के लिए वहाँ पर लोगों पर गोली बरसवाई गई, तो वही मुलायम का बेटा ना अखिलेश है। तो आज कैसे? उसको तो अपना वोट का वर्चस्व है कि हम किस तरह से अपना वोट गोलियाएं। उसको तो वोट से राजनीति कर रही है ना। उनको किसी की जान जा रही है। ये बताइए, नंद किशोर रोंगटा का जो है अभी भी मोबाइल में आ रहा है, कितनी निर्मम हत्या उनकी की गई है। उनका पहले अपहरण किया गया, पैसा भी लिया गया, उसको बोटी बोटी कर करके यही मुख्तार जो है संगम में डाले हैं। आज भी आप देख रहे हैं तो मोबाइल पर ये बता रहा है। तो उनके परिवार को दुख नहीं था? के.एन. राय के परिवार को दुख नहीं था? ये पूरी ज़िंदगी झेल गया, सबका खून चूस चूस करके अपना बना लिया है, तो इसलिए इसके मरने का बहुत गम हो गया है, बहुत दुख है। क्यों दुख है भाई? कौन सी नौकरी करता था ये? कौन सा बिजनेस करता था? लोगों का खून चूसता था और ये मसीहा बन गया। 1 करोड़ 10 करोड़ लोगों से लिया होगा ना, तो 10,000 रुपया गरीबों में बांट दिया होगा, तो गरीब वही ना गुनगाएंगे कि हमको पैसा मिला, हमको पैसा मिला। जिसका खून चूसा है उससे जाकर के पूछिए कि मुख्तार कैसा आदमी था। आपको लगता है कि जो इंसाफ आपको कोर्ट नहीं दे पाया, कचहरी नहीं दे पाई, क्योंकि उस वक्त अभाव रहा, गवाह टूट गए, कोई गवाही नहीं दे पाया, कोई गवाह चला गया, लेकिन भगवान ने, ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं एक बात बताएं, इंसान के लाठी में आवाज़ होती है, ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। सत्य हमेशा विजय जो है सत्य की होती है, असत्य की कदापि नहीं विजय होती है। रावण बहुत बलशाली था और बहुत अत्याचार किया, लेकिन विजय किसका हुआ? जब भी विजय हुआ तो राम का विजय हुआ, रावण का नहीं हुआ। बल से नहीं होता है। संतोष भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरह से अलका राय संतोष करके, उनके बच्चे संतोष करके, उनके पास उतना बल नहीं था, उतना ताकत नहीं था कि उसका मर्डर करवा दे। उसके पास ताकत था कि वो जेल में से सबका मर्डर करवा देता था। इन लोगों के पास वो बल नहीं था। इन लोगों के भगवान के ऊपर इंसाफ के लिए ये लोग बैठे थे कि ऊपर वाला जब इंसाफ करेंगे तो इंसाफ होगा। आज वहीं अलका राय बोल रही हैं ना कि हमारी होली आज मन रही है। जब तक से हमारे घर घटना घटी तब तक से हमारे घर होली या दीपावली नहीं मन रही थी। हमारे लिए तो आज होली हुई है। हमको कुछ करना भी नहीं हुआ और ऊपर वाले ने सज़ा दे दी। यही है, थोड़ा देर हुआ। ये काम और पहले होना चाहिए था। ये जेल में से अपना वर्चस्व बनाया था, ये जेल में से मामूली आतंक फैलाया था। इसके भय से लोग कांपते थे, इसके नाम से कांपते थे लोग। आपसे हम बता रहे हैं ना कि मुख्तार अंसारी जैसा नीच कमीना आदमी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। उस कैटेगरी का आदमी वो था। जैसा किया उसको फल मिला। बढ़िया है, बेटा मुंह नहीं देखा, बीवी उसकी मुंह नहीं देखी। कम से कम के.एन. राय का तो ये था कि पूरा परिवार तो उनके साथ था ना। ये नहीं ना था कि उनकी बीवी नहीं है, भाग गई है कहीं, उनके बच्चे कहीं भाग गए हैं। इसमें नहीं ना कोई दाग लगा सकता है। अगर उस तरह का उनका कर्म होता तो उनके भी बीवी बच्चे भाग जाते। उनके बीवी बच्चे क्यों नहीं सामने आए? आज आप लोग कौन खुश सी हैं? ऐसी औरत है जिसका आदमी मर जाएगा और वो सामने नहीं आएगी? अरे क्या करेगा भाई? हमको कोई फांसी थोड़ी देगा। हम जाएंगे, पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा कर्म क्यों की हैं कि भगी हैं प्रशासन से? क्यों भगी हैं? आपको लगता है आज आपको इंसाफ मिला? बिल्कुल इंसाफ मिल गया है, बिल्कुल इंसाफ। हम तो बहुत खुश हैं।